दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ध्रुव वॉइस में। दोस्तों आजकल बच्चे अपने माता पिता से ज्यादा जिद करने लग गए हैं। अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हो ना तो इस 2 मिनट की कहानी को पूरा जरूर सुनना, और अगर अंदर से एक आवाज आई तो यह कहानी अपने उन कमीने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना जो जिद करते हैं खुद से अपनी सफलता के लिए, नहीं अपने माँ बाप से अपने शौक पूरे करने के लिए। एक लड़के ने अपने पिता से कहा, पापा मुझे नया मोबाइल चाहिए। पिता ने कहा, बेटा अभी कुछ वक्त रुक जा, फिर तुझे एक नया मोबाइल दिल दूंगा। बेटे ने कहा, आपके पास मेरे लिए कभी पैसे नहीं होते हैं, मेरे सब दोस्त अच्छे रहते हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं है, केवल मेरे पास ही हर चीज की कमी होती है। अब आप बच्चे पैदा करना बेहद आसान है, लेकिन उन्हें पालना बेहद मुश्किल जब आप मेरी जरूरत पूरी कर ही नहीं सकते। तो क्या मतलब इस घर में रुकने का? मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। बेटा रुक जा, मेरी बात तो सुन, हम तुझे दिल देंगे। माता और पिता ने बेटे को रोकने और समझने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुक। गुस्से में उसने बैग पैक किया और घर से निकाल पड़ा। लेकिन घर से निकलते वक्त गलती से उसने अपने पिता की डायरी अपने बैग में डाल ली। पिता की आदत थी कि वह हमेशा डायरी लिखा करते थे और उनकी डायरी को छूने की परमिशन किसी को भी नहीं थी। लड़का घर से काफी दूर आ गया और थक कर बैठ गया। जब उसने वो डायरी देखा तो उसने सोचा, आखिर मिल ही गया खजाना। आज पता चल जाएगा कि मेरे पिताजी ने कहां कहां दौलत छुपा रखी है और उन्हें किन किन लोगों से पैसे लेने हैं, और सरा का सरा लेखा झुका, आज मुझे मिल जाएगा। बेटे को लगा इस डायरी में पिताजी की सारी लेनदेन का हिसाब होगा। जैसे ही लड़के ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों से आंसू बहाने लगे। डायरी की शुरुआती पन्नों में बेटे को जो बाइक दिलाई थी उसका हिसाब लिखा था, जिसकी EMI पिताजी अभी तक चुका रहे थे। दूसरे पन्नों में उसके कॉलेज की फीस और एडमिशन का कर्ज लिखा था कि इन लोगों को इतने पैसे वापस देने हैं, और सबसे आखिरी पन्ने पर लिखा था कि बेटे को अब मोबाइल दिलाना है, उसके लिए मुझे कौन कौन उधार दे सकता है। उन सभी लोगों के नाम लिखे हुए थे। बेटे ने जैसे ही सब पढ़ा वो पागलों की तरह रोने लगा और रोते रोते दौड़ता भगता घर आया। जैसे ही उसने घर आकर देखा तो उसके माता पिता एक कोने में बैठकर रो रहे थे। बेटा अपने पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा कि पिताजी मुझे माफ कर दो। पिता ने कहा, बेटा तू मत रो, तुझे मोबाइल मिल जाएगा। बेटे ने कहा, पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता चल चुका है आप इस डायरी में हम लोगों से क्या छुपाते थे। मैं अब आपको कोई कम नहीं करने दूंगा, मैं मेहनत करके सब कुछ ठीक करूंगा। ये सुनकर पिताजी ने बेटे को गले से लगा लिया। दोस्तों माँ बाप अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी खुशी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि माँ बाप ने उनके लिए कुछ नहीं किया। वह कभी आपको अपनी समस्या नहीं बताते, भले ही वह कितनी ही बड़ी समस्या से गुजर रहे हो। रिश्तेदार भी उन्हें नीचा दिखाते होंगे तो भी वो सह लेते होंगे, लोग भी ताने मारते होंगे तो भी वो सह लेते होंगे, लेकिन आपसे अपनी समस्या कभी शेयर नहीं करते, क्योंकि वो आपको कभी दुखी नहीं देखना चाहते हैं। अब आपका फर्ज बनता है अपने माँ बाप को अच्छी तरह रखना और उन्हें सुख देना, ताकि वो भी अपने जीवन का बचा हुआ समय सुख में गुजर सके। यदि आप अभी भी नींद में सोए हो तो आप जग जाइए और अपने शौक पूरे करने पर नहीं, अपना करियर बनाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप अपने माँ बाप के रहते कुछ नहीं कर पाए तो बाद में आप सोने का महल भी बना लोगे ना, उसमें भी आपको नींद नहीं आएगी। अपने जीवन में कुछ बेहतर कर लीजिए ताकि आपके माता पिता को उम्र होने के बाद भी काम न करना पड़े। इसलिए दोस्तों कभी भी अपने माता पिता से किसी प्रकार की जिद मत करना। अब एक लड़के की ये प्रेरणादायक कहानी जरूर सुन लो। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में विकास नाम का एक लड़का रहता था। विकास एक दृढ़निश्चयी और मेहनती लड़का था, जिसके पास अपना पहचान बनाने के बड़े सपने थे। उनके पास अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने की अटूट भावना और एक ज्वलंत इच्छा थी। विकास एक विनम्र पृष्ठभूमि से आया था और जीवन ने उसे कम उम्र से ही कई चुनौतियों के साथ प्रस्तुत किया था। उनका परिवार गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा था और अवसर दुर्लभ लग रहे थे। हालांकि विकास ने कभी भी अपनी परिस्थितियों को उसे परिभाषित करने की अनुमति नहीं दी। वह कड़ी मेहनत, समर्पण और सकारात्मक दृष्टिकोण की शक्ति में विश्वास करते थे। एक सुनहरी सुबह जब विकास स्थानीय गांव से गुजर रहा था तो उसकी मुलाकात एक पुराने पुस्तकालय से हुई, जो ऊंचे ऊंचे बलूत के पेड़ों के बीच छिपा हुआ था। जिज्ञासा ने उनकी रुचि को जगाया और उन्होंने अंदर अंदर जाने का फैसला किया। प्रवेश करते ही पुरानी किताबों और धूल की गंध ने उसे घेर लिया
और ज्ञान के विशाल संग्रह को देखकर उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं जिसने उसे घेर लिया। जैसे ही विकास ने अलमारियों की खोजबीन की तो एक पुरानी किताब ने उसका ध्यान खींचा, जिसका शीर्षक था अपनी क्षमता की पहचान कैसे करें। ये देखकर उसने तुरंत पढ़ना शुरू किया। यह पुस्तक लोगों की प्रेरक कहानियों से भरी हुई थी जिन्होंने दृढ़ संकल्प और दृढ़ता के माध्यम से असाधारण चीजें हासिल की थीं। विकास ने अपनी नसों के माध्यम से प्रेरणा का प्रवाह महसूस किया। उन्होंने महसूस किया कि वह भी अपनी सफलता की कहानी खुद बना सकते हैं। उस दिन के बाद से उन्होंने अपने रास्ते में आने वाले हर अवसर को सीखने, बढ़ने और गले लगाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। विकास की अपने सपनों की यात्रा बाधाओं के बिना नहीं थी। उन्होंने अनगिनत अस्वीकृतियों, असफलताओं और आत्मसंदेह के क्षणों का सामना किया, लेकिन उन्होंने उन बाधाओं को अपने सामने नहीं आने दिया। इसके बजाय उन्होंने प्रत्येक चुनौती को अपने अंतिम लक्ष्य की ओर एक कदम के रूप में देखा। प्रत्येक असफलता के साथ विकास मजबूत और समझदार होता गया। उन्होंने ज्ञानी लोगों से सलाह मांगा, लगन से अध्ययन किया और अपने कौशल को सुधारने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने एक मूल्यवान शिक्षक के रूप में असफलता को गले लगाया और अपने दृढ़ संकल्प को और भी आगे बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। साल बीतते गए और विकास की अटूट भावना फल देने लगी। सफलता की उनकी अथक खोज ने उनके क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित किया। दरवाजे जो एक बार बंद हो गए थे, खुलने लगे और अवसर उनके रास्ते बहने लगे। विकास ने प्रत्येक अवसर का आभार के साथ लाभ उठाया और उत्कृष्टता के लिए हमेशा प्रयास करते हुए अपना सर्वोत्तम दिया। उनकी कड़ी मेहनत और प्रतिभा ने उन्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाया जिसका उन्होंने कभी केवल सपना देखा था। विकास की कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गई और उसे दृढ़ता और विपत्ति पर विजय के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया गया। लेकिन अपनी सफलता के बावजूद विकास जमीन से जुड़ा और विनम्र बना रहा। उसने हमेशा अपनी उपलब्धियों का श्रेय अपने प्रियजनों के अटूट समर्थन और रास्ते में सीखे सबक को दिया। विकास की कहानी हमें याद दिलाती है कि सफलता केवल असफलता की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उस पर विजय है। यह हमें सिखाता है कि चाहे हमारी पृष्ठभूमि या परिस्थितियां कुछ भी हों, हम सभी में अपने भाग्य को आकार देने की शक्ति है। यह अपने आप में विश्वास करने, चुनौतियों को स्वीकार करने और मुश्किल होने पर डटे रहने के बारे में है। तो मेरे दोस्तों, विकास की कहानी को एक निरंतर याद दिलाने दें कि हम में से प्रत्येक के भीतर महानता की क्षमता निहित है। आइए हम बड़े सपने देखें, कड़ी मेहनत करें और कभी हार न मानें, क्योंकि विपत्ति का सामना करने पर ही हमारी असली ताकत का पता चलता है। साथ मिलकर हम बहुत बड़े मंजिल हासिल कर सकते हैं और दुनिया पर अपनी पहचान बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।